तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल की बात है। एक बहुत ज्ञानी पंडित थे जिनका नाम वेद व्यास ऋषि से भिन्न था। उन्होंने वर्षों तक वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें ब्रह्म ज्ञान का वरदान दिया। ज्ञान पाकर पंडित जी के मन में धीरे धीरे एक सूक्ष्म अहंकार आ गया। उन्हें लगने लगा कि वे सृष्टि के हर रहस्य को जानते हैं और महादेव के सबसे प्रिय भक्त वही हैं। एक दिन पंडित जी कैलाश की ओर जा रहे थे। मार्ग में उन्हें एक साधारण सा चरवाहा मिला जो एक पत्थर के पास बैठकर रो रहा था। पंडित जी ने रुककर पूछा, पुत्र, तुम इस निर्जन वन में क्यों रो रहे हो? चरवाहे ने सुबकते हुए कहा, महाराज, मैंने सुना है कि शिव ही सब कुछ है, शिव ही शून्य है। मैंने अपनी पूरी उम्र अपनी भेड़ें चराने में बिता दी, पर मुझे समझ नहीं आता कि इस शून्य को कैसे पाऊं। क्या शून्य का अर्थ कुछ नहीं है? अगर शिव कुछ नहीं है तो मैं उनकी पूजा कैसे करूं? पंडित जी को अपनी विद्वत्ता दिखाने का अवसर मिल गया। उन्होंने गर्व से कहा, मूर्ख, शून्य का अर्थ वह गणितीय बिंदु है जहां से सब शुरू होता है। इसके लिए तुझे सालों शास्त्र पढ़ने होंगे। तू जैसे अनपढ़ के बस की बात यह नहीं है। तभी अचानक वहां एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और महादेव एक वृद्ध सन्यासी के रूप में आए। उन्होंने पंडित जी से पूछा, हे ज्ञानी पुरुष, यदि आप शून्य को जानते हैं तो बताए, एक ही इस चरवाहे के आंसू में कितने शिव वास करते हैं? पंडित जी चकरा गए। उन्होंने शास्त्रों के पन्ने दिमाग में पलटे, पर कहीं भी आंसू में शिव की संख्या नहीं लिखी थी। वे निरुत्तर हो गए। वृद्ध सन्यासी शिव मुस्कुराए और चरवाहे की ओर मुड़े। उन्होंने चरवाहे के सिर पर हाथ रखा। चरवाहे की आंखों से एक आंसू टपक और जैसे ही वह भूमि पर गिरा, उसमें से करोड़ों शिवलिंग प्रकट होने लगे। चरवाहा भावुक होकर बोला, प्रभु, मुझे ज्ञान तो नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि जब मैं शून्य खाली हो जाता हूँ तभी आप मुझ में भर जाते हैं। महादेव उसी के पास होते हैं जो अहंकार से शून्य होता है। पंडित जी समझ गए कि किताबी ज्ञान केवल सूचना है, जबकि भक्ति ही वास्तविक अनुभव है। उन्होंने चरवाहे के चरण स्पर्श किए और समझ गए कि महादेव को पाने के लिए पढ़ना नहीं, बल्कि अहंकार को मिटाना पड़ता है। महादेव के इस अद्भुत दर्शन और चरवाहे की सहज भक्ति ने पंडित वेदव्यास को अंदर तक झकझोर दिया। वे अपनी सारी विद्वत्ता और अहंकार को पल भर में भूल गए। चरवाहे के आंसू से निकले असंख्य शिवलिंगों का अदृश्य होते ही वृद्ध सन्यासी रूपी महादेव भी अंतर्ध्यान हो गए। पंडित वेदव्यास ने चरवाहे को श्रद्धा से देखा। उस चरवाहे की आंखों में अब कोई दुख या संशय नहीं था, बल्कि एक शांत दिव्य चमक थी। उसने पंडित जी की ओर हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपका भी धन्यवाद। आपके कारण ही मुझे महादेव के दर्शन हुए। पंडित जी की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उन्होंने चरवाहे के सामने घुटने टेक दिए और बोले, पुत्र, मैं अज्ञानी हूँ। मैंने अहंकारवश अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया और तुम्हें मूर्ख समझा। आज मुझे वास्तविक शून्य का अर्थ समझ आया। शून्य का अर्थ केवल कुछ नहीं, बल्कि सब कुछ समर्पित कर देना है। जब वह व्यक्ति अपने अहंकार को शून्य कर देता है, तभी वह महादेव की अनंतता को अनुभव कर पाता है। चरवाहे ने पंडित जी को उठाया और प्रेम से गले लगा लिया। उस क्षण एक ज्ञानी पंडित और एक अनपढ़ चरवाहे के बीच का भेद मिट गया। दोनों महादेव के भक्त थे। एक ने शास्त्रों से ज्ञान पाया था, दूसरे ने हृदय की सरलता से। पंडित वेदव्यास ने उस दिन से अपने ज्ञान का मार्ग बदल दिया। उन्होंने पुस्तकों और वेदों को पढ़ना नहीं छोड़ा, लेकिन अब उनका अध्ययन केवल ज्ञान संग्रह के लिए नहीं, बल्कि भक्ति और विनम्रता के लिए था। वे हर व्यक्ति में, हर वस्तु में महादेव को देखने लगे। उन्होंने जगह जगह घूमकर लोगों को ये शिक्षा दी कि महादेव का हो पाने के लिए पांडित्य नहीं, पावन हृदय चाहिए। वह चरवाहा भी अपने जीवन में शांत और आनंदित रहा। उसने कभी खुद को ज्ञानी नहीं समझा, बस अपने मन में महादेव के प्रति अटूट श्रद्धा रखी। उसकी भेड़ें चरवाहे की भक्ति से और चरवाहा अपनी सादगी से धन्य हो गया।
इस घटना के बाद पंडित वेदव्यास ने अपनी एक नई रचना लिखी जिसका नाम था शून्य सिद्धि। इस ग्रंथ में उन्होंने समझाया कि कैसे अहंकार को शून्य करके ही व्यक्ति परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने लिखा, जब हम स्वयं को शून्य करते हैं तब ब्रह्मांड का सबसे बड़ा एक परमात्मा हम में वास करता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान अहंकार को मिटाता है, उसे बढ़ाता नहीं। महादेव का मार्ग सरल हृदय और सच्ची निष्ठा का मार्ग है, जहाँ ज्ञान और भक्ति एकाकार हो जाते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।